हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल मार्केटिंग। तो आज नए दिन और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है लैंडिंग पेज। तो आज हम टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि लैंडिंग पेज होता क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, ये वेब पेज या हमारे होम पेज से किस प्रकार डिफर करता है और ये एक्चुअली वर्किंग इसकी क्या है और कन्वर्जन प्रोसेस क्या है और वो टिप्स कौन कौन सी जिससे हम अपने लैंडिंग पेज को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं इसको डीपली। सो गाइस, इसी के साथ हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लैंडिंग पेज की। इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। पहला है हमारे पास व्हाट इज लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज एक्चुअली होता क्या है, और सेकंड वन है टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस की लैंडिंग पेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड वन है हमारे पास हाउ डू लैंडिंग पेजेस वर्क कि लैंडिंग पेज हमारे वर्क कैसे करते हैं और इसका कन्वर्जन प्रोसेस क्या क्या है। और फिर हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है तो इसकी प्रमोशनल टिप्स क्या क्या है। और फिर फाइनली जो टॉपिक है वो है लैंडिंग पेज वर्सेस होम पेज की लैंडिंग पेज और जो हमारा होम पेज होता है वेबसाइट का, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज मैंने यहाँ हिंदी में मैंने डिफाइन किया है। डिजिटल मार्केटिंग में लैंडिंग पेज एक ऐसा वेब पेज है जो मार्केटिंग या प्रचार अभियान के लिए बनाया गया। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा लैंडिंग पेज है उस लैंडिंग पेज और वेब पेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस सिंपली जो हमारा वेब पेज है, जो हमारा होम पेज है, वो हमारा तो ए लैंडिंग पेज इन डिजिटल मार्केटिंग इज ए स्टैंड अलोन वेब पेज। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि लैंडिंग पेज और वेब पेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस जो हमारा वेब पेज है या हमारा होम पेज है वो कम्प्लीटली हमारा, जैसे सिंपली मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का अगर हम होम पेज पे आ जाएं तो होम पेज हमारा ये खुल जाता है जिसमें हमारे जितने भी पेजेस हैं और जो हमारी पोस्ट है, वीडियोस हैं, वो सभी शो करेगी। तो ये सिंपल हमारा एक वेब पेज हो गया या हमारा होम पेज हो गया। लेकिन जो हमारा लैंडिंग पेज होता है वो एक सिंपली एक एड बैनर की तरह होता है, एक प्रमोशनल एक बैनर की तरह होता है। जैसे सिंपली हम इसको इस डायग्राम से शो कर सकते हैं। या सिंपली ये रहा, इसमें कोई डिटेल दी हुई होती है और इसमें जो हमारे व्यूवर्स हैं या यूज़र्स हैं उन सभी की डिटेल हम लेते हैं, नेम, ईमेल आईडी, एज, और इससे हमारा हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सिंपली आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन हम इसमें कह सकते हैं यह वह जगह है जहां एक विजिटर एक बटन पर क्लिक करने के बाद गूगल, बिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या इसी तरह के वेब आधारित वेबसाइट से जुड़ता है। ये लैंडिंग पेज यूजुअली हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन। लैंडिंग पेज आर डिजाइन्ड विद ए स्पेसिफिक पर्पसेस और एम नोन एज कॉल टू एक्शन। सिंपली जो हमारा लैंडिंग पेज है वो एक जो कंसेप्ट है वो होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब कॉल टू एक्शन पर्पस क्या होता है, जैसे कि हमने हमारे वेबसाइट को, हमारी वीडियोज़ को कोई यूज़र या कोई भी विजिटर्स है वो व्यू कर रहा है और हम उसका फीडबैक लेना चाह रहे हैं या हम उसको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो हम उससे एक फॉर्म मांगते हैं। उस फॉर्म में हम उसका नाम, ईमेल आईडी, एज और हम उसकी जो प्लेस हैं वो सब चीज़ मांगते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम उसका डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस का हम फर्दर यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। और जो उसकी चॉइसेस हैं वो भी हम उस कैंपेन के थ्रू ले सकते हैं। तो सिंपली लैंडिंग पेज जो होता है वो बेस्ट चॉइस टू इम्प्रूव और मार्केटिंग कैंपेन। हम उसके अपने जो मार्केटिंग कैंपेन है हम उसको बढ़ाने के लिए जो हमारा लैंडिंग पेज है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप की। टाइप्स हमारी होती क्या क्या है। टाइप्स हमारी सबसे पहली है लीड जनरेशन लैंडिंग पेज। लीड जनरेशन लैंडिंग पेज क्या है, दिस पेज इज ऑल्सो नोन एज लीड जन और लीड कैप्चर वेब पेजेस। These used to a template as a call to action। सिंपली जो कॉल टू एक्शन के लिए टेम्पलेट यूज होती है उसको लीड जनरेशन लैंडिंग पेज कहते हैं।
इसका मतलब ये है, यह विधि हमेशा लीड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और विजिटर्स के नाम और ईमेल आदि को कलेक्ट करके उनका डेटाबेस क्रिएट कर। सिंपली अगर जितने विजिटर्स हैं या व्यूवर्स हैं हमारी वेबसाइट पे, अगर वो हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं हमारे नोट, तो हम क्या करते हैं, तो कोई भी उसका जो ऑनर होगा वो उसके ईमेल आईडी या नेम्स को कलेक्ट कर लेगा और उससे बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट कर लेगा और फिर इन फ्यूचर कभी भी तो उसके यूज़र के अकॉर्डिंग जो भी उनका डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट वन, बिल्ड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बार। इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूज़र है या व्यूवर है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी लिस्ट अलग अलग प्रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास होता है क्लिक थ्रू लैंडिंग पेज। जो हमारा क्लिक थ्रू लैंडिंग पेज होता है वो क्या होता है, वो एक लैंडिंग पेज है जिसपे जैसे ही यूज़र है या व्यूवर्स है उस पर क्लिक करता है वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट की साइट पर पहुंच जाता है। तो किस साइट आर ऑल्सो नोन एज यूज बाई ई कॉमर्स एडवर्टाइजर टू गो स्ट्रेट फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये इस ऐड के थ्रू सिंपली जो हमारे हम डेली यूजेस में ऐड देखते हैं वो हमारे क्लिक थ्रू लैंडिंग पेजेस होते हैं। जैसे उस कोई भी यूज़र है उस पर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली जो हमारे प्रोडक्ट है उसके साइट पर जाकर उस प्रोडक्ट को इजीली सेल और परचेज कर सकता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ड्राइविंग ट्रैफिक टू लैंडिंग पेज। कुछ ऐसे लैंडिंग पेजेस जो केवल और केवल हमारे वेब पेज पर या हमारी वेबसाइट पर केवल और केवल ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए होते हैं। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू लैंडिंग पेजेस वर्क। कि लैंडिंग पेज जो होता है वो हमारा वर्क किस प्रकार करता है। तो आइए देखते हैं। ए पर्सन सी ए कॉल टू एक्शन एंड अप ऑन ए लैंडिंग पेज विद ए फॉर्म। जैसे ही किसी भी यूज़र के सामने लैंडिंग पेज हमारा ओपन होता है तो बेसिकली हुआ किस लिए, वो हुआ है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का जैसे ही वो लैंडिंग पेज उसके सामने ओपन होगा तो यूज़र को एक्शन लेना जरूर पड़ेगा या व्यूवर्स को एक्शन लेना मतलब जरूरी ही होगा। और उस पे क्या होगा, वो एक्शन लेगा कैसे, उसके सामने एक सिंपली एक फॉर्म ओपन होगा, लैंडिंग पेज विद ए फॉर्म, एक फॉर्म ओपन होगा और वो फॉर्म उस पर्सन को या उस व्यूवर को फिलअप करना पड़ेगा। द पर्सन फिल्स आउट ए फॉर्म। जैसे सिंपली आजकल जितनी भी वेबसाइट चल रही है उन वेबसाइट पे कमेंट के लिए या एक लैंडिंग पेज जो पॉपअप के रूप में खुलता है और वो सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है कि आप अपना नाम, ईमेल आईडी या डीओबी हैं वो आप एंटर कीजिए। तो वो सिंपली उस वे में हम उसको समझ सकते हैं। द इंफॉर्मेशन फॉर्म फील्ड इज देन स्टोर्ड इन द। तो सिंपली जो हमने इंफॉर्मेशन उसके अंदर एंटर की है वो जो ऑनर है उसकी साइट के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है और उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो लिस्ट प्रिपेयर करता है कि इस यूज़र को इन फ्यूचर कौन सा प्रोडक्ट चाहिए या कौन सा कंटेंट चाहिए और फ्यूचर में उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही वही कंटेंट उनके ईमेल आईडी के थ्रू उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है या उनके सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग। जब आप एक और समझ सकते हैं, जब आप एक अभियान एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो आप ये देख पाएंगे कि लीड बोली किस आधार पर लगाई है और वो आधार क्या है। इस सिंपली समझ सकते हैं कि इससे जो हमारा ओनर है वो समझ जाता है कि ये बंदा किस एरिया का है, इसकी डिमांड क्या है और ये किस प्रकार के कंटेंट को प्रीफर करता है। और जैसे ही इन फ्यूचर उस तरीके का जो कंटेंट है या प्रोडक्ट है जैसे ही अवेलेबल हो तो वो उसकी नोटिफिकेशन इजीली उस व्यूअर के पास पहुंच जाती है। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स टू शो अवर कैंपेन एफर्ट रिटर्न टू इन्वेस्ट। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ाने के लिए भी जरूरी होता है। सिंपली अगर कोई नया वेबसाइट ओनर है तो वो अगर इस लैंडिंग पेज का यूज़ करता है, इस कैंपेन का या इस एड फैसिलिटी का यूज़ करता है तो वो ROT पर भी काम करता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जैसा जैसा वो इन्वेस्टमेंट अपनी साइट पर कर रहा है तो उसका रिटर्न भी उसको इजीली आसानी से मिल सकता है। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम से कि इस जो हमारा लैंडिंग पेज है इसका कन्वर्जन किस प्रकार काम करता है। तो ये एक ई कॉमर्स कन्वर्जन फनल है। तो हम देखते हैं कि सपोज हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को थाउजेंड्स विजिटर्स ने विजिट की है
और उनमें से 100% विजिटर्स जो हैं, यानी कि थाउजेंड्स विजिटर्स हैं, उन सभी ने उसको विजिट किया है। लेकिन उनमें से केवल और केवल 70%, अप्रोक्स 70% ऐसे लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को शॉपिंग करने की इच्छा रखते हैं। अगर सपोज एक लैपटॉप का ऐड है या मोबाइल का ऐड है, उनमें 100 लोगों ने देखा, तो 100 में से केवल 70 लोग ही ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हाँ हमें इसको खरीद सकते हैं, हमें ये खरीदना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी 35% विजिटर्स ऐसे होते हैं जो उस आइटम को अपने कार्ट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन, और केवल कर्ट में ऐड करने के बाद केवल और केवल 5% विजिटर्स ही ऐसे हैं जो उस आइटम को परचेज करते हैं। तो सिंपली हम समझ सकते हैं 100% विजिटर्स में से केवल और केवल 5% विजिटर्स हैं वो उस आइटम को परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली आप समझ सकते हैं थाउजेंड्स जो लोग थे उनमें से 5%, इसका मतलब समझ सकते हैं कि आप 200 जो पीपल्स हैं उनमें से। तो सिंपली जहाँ कुछ भी नहीं था हमारी वेबसाइट पर और हमने लैंडिंग पेज का यूज़ किया है, एड फैसिलिटी का यूज़ किया है, तो देखिए 200 लोगों ने हमारे उस प्रोडक्ट को जो सेल या परचेज का एक काम उस पर किया। नेक्स्ट वन है जो इसमें हमने जो एक्सप्लेन किया वो कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आप समझ सकते हैं जैसे कोई विजिटर्स है हमारी साइट पर आता है, तो साइट के आने के बाद हम उसको सामने एक सब्सक्रिप्शन पॉपअप शो करते हैं, या अगर हमारी कोई प्रोडक्ट सेल परचेज की अगर हमारी कोई वेबसाइट है, तो हम उसको लास्ट में हम ये कोशिश करते हैं विजिटर से जानना कि वो किस प्रकार के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और क्या क्या उनकी डिमांड है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या उनको वो चीज़ चाहिए। तो वो सब चीज़ हम एक फॉर्म के अकॉर्डिंग उनसे ले लेते हैं। नेक्स्ट वन, द मोर द CTA resonate with the landing pages and other pages on which is being advertised, the most likely tourist is to move। अब हम क्या करते हैं, इसी जो हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वही प्रोडक्ट अवेल कराते हैं उस वेबसाइट पर जो कि उन लोगों के इंटरेस्ट में थे। और इससे क्या होगा, अगर इंटरेस्टेड प्रोडक्ट हमने अपने साइट के ऊपर लॉन्च किए तो वो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि जो यूज़र्स हैं या व्यूअर्स हैं हमारी साइट से कहीं और जाए। नेक्स्ट वन, क्रिएट ए ग्रेट लैंडिंग पेज। इसके लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का एक लैंडिंग पेज बनाना चाहिए जिसमें जो हमारा एम है वो स्पेशली ये क्लेरिफाई होना चाहिए। मेन एम इज टू क्लेरिफाई द एडवांटेज ऑफ ए गिवन डील, कि जो भी हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं उस प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है और वो हमारे मेन उसकी हेडिंग में आना चाहिए। नेक्स्ट वन, थैंक यू पेज। जब किसी बंदे ने हमारे प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड किया या शॉपिंग किया, हमें उसको थैंक्स भी करना होगा। उसके लिए थैंक्स पेज अलग से हम उसको पॉपअप के थ्रू शो कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा उनको ग्रेटनेस फील हो सके। नेक्स्ट वन, लैंडिंग पेज क्रिएशन स्टेप। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम लैंडिंग पेज जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट ए कंपेलिंग हेडिंग, कि एक हम ऐसी हेडिंग प्रिपेयर करें जो उस प्रोडक्ट को एक बेस्ट वे में उसको डिफाइन कर सके। सेकंड वन, कन्वे द वैल्यू ऑफ योर ऑफर। हम उसको जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी आसानी से या इजीली उनको शो कर सकें। थर्ड वन, इंक्लूड बुलेट पॉइंट। हम अगर उसकी स्पेसिफिकेशन अगर शो करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वो बुलेट पॉइंट के अकॉर्डिंग शो करें। नेक्स्ट वन, बिल्ड द फॉर्म। हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा जिसके अकॉर्डिंग यूज़र या व्यूअर हैं अपना डेटा उसके अंदर एंटर कर सकें। नेक्स्ट वन, रिमूव साइड नेविगेशन। हम अपनी साइट पर या अपने वेब पेज पर या होम पेज पर ऐसा कंटेंट ना रखें जिससे कि विजिटर हमारी साइट पर एक बार आए और दोबारा आने से बचे। नेक्स्ट वन, इंसर्ट इमेज। हम अपना जो लैंडिंग पेज बना रहे हैं उसमें इमेजेस भी जरूर लगाएं। और लास्ट वन है कि हम उस लैंडिंग पेज शेयरिंग आइकन भी रखें, जिससे कि हो सकता है किसी विजिटर्स को या किसी व्यूवर्स को वो आइटम या वो जो प्रोडक्ट है वो पसंद आया और वो किसी और को शेयर करना चाह रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में शो किया है ये शेयरिंग आइकन भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और ईमेल आईडी
एड्रेस और कंपनी और ये डिमांड मैंने ये इस फॉर्म में शो करने की कोशिश की है। तो ये फॉर्म फिलअप होता है और यहाँ ईमेल आईडी भी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा रहता है वो डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है और इन फ्यूचर जिस प्रकार की इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनकी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रमोशनल डील उनके तुम तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट वन, प्रमोशनल टिप्स। लैंडिंग पेज की या किसी प्रोडक्ट की प्रमोशनल टिप्स होती क्या? सबसे पहला, अगर हमने लैंडिंग पेज जनरेट कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, तो ये लास्ट नहीं है। इफ़ द लैंडिंग पेज इज अवेलेबल टू यू द वर्क इज नॉट ओवर। इसका मतलब ये है कि अगर लैंडिंग पेज आपने क्रिएट कर लिया तो काम यहीं भी खत्म, यहाँ पर खत्म नहीं होता। नेक्स्ट वन है, हमें करना क्या है? यू नीड टू गेट यूजर टू लुक एट द लैंडिंग पेज। आपको कुछ ऐसी टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी कि यूजर आपके लैंडिंग पेज पर आए या आपकी लैंडिंग पेज के थ्रू आपकी साइट पर आए। नेक्स्ट वन, CTA। CTA का मतलब कॉल टू एक्शन। इसका मतलब हम लैंडिंग पेज सिंपली हम यूज करते हैं कॉल टू एक्शन के लिए, तो ग्रेट वे द प्रमोट लैंडिंग पेज। तो CTA एक बेस्ट वे है लैंडिंग पेज को प्रमोट करने के लिए। और मैंने जैसे इस कन्वर्सेशन प्रोसेस में शो किया था कि अगर 100,000 विजिटर्स देखते हैं तो उसमें से 5%, तो ये सब जो हुआ है ये हमारे लैंडिंग पेज की कारण ही हुआ है। तो लैंडिंग पेज हमारा बेसिकली एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट वन, प्रमोशनल टिप्स दूसरा क्या होता है? हम पॉपअप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है ईमेल, कि जितना भी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हुआ है उसमें सभी की ईमेल आईडी रहती है और उस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जैसे ही हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट किसी नए विजिटर्स के लिए अवेलेबल हो तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उस प्रमोशन की, उस प्रोडक्ट की जो डील है वो उस यूजर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वन, सोशल मीडिया। जितने प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए हैं या हमारे पास जितना भी जो भी लैंडिंग पेज है जो हमारे किसी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है तो वो सोशल मीडिया पे भी इजीली शेयर होना चाहिए। जैसे फेसबुक हो गया या कोई चैनल्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। और ये जरूरी नहीं कि फेसबुक ही सफिशियंट है, आप पिंटरेस्ट हो गया या medium.com हो गया या हमारा इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा, तो इन सब के थ्रू हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशनल डील को प्रमोट कर सकते हैं। और एक लास्ट मेथड भी है जो पेड सर्च ट्रैफिक है, कि हम उसका ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं और जब तक हम ऐड उसका अवेलेबल कराएंगे मार्केट में तो सिंपली हमारे पास यूज़र या जो बायर होंगे वो बढ़ेंगे। तो ये मैंने इसमें शो करने की कोशिश की है कि होम पेज और लैंडिंग पेज में डिफरेंस होता क्या। सिंपली ये समझ लीजिए ये नॉर्मल पेज है और ये एक लैंडिंग पेज। नॉर्मल पेज का मतलब यहाँ पेजेस हैं, सब पेजेस हैं, यहाँ पोस्ट हैं या लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और यहाँ पोस्ट हमारी अलग अलग शो हुई है, यहाँ सर्च बार दिया हुआ है, यहाँ सोशल मीडिया शेयरिंग आइकन दे दिए हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल पेज या होम पेज होता है, जैसे हमारी ये वेबसाइट का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ ये सब पेजेस हो गए और यहाँ में जो हमारे शेयरिंग आइकन है और यहाँ हमारे यूट्यूब हो गई, यहाँ पे शेयर आएंगे, यहाँ पोस्ट हो गई, तो ये हमारा एक होम पेज हो गया। लेकिन जो हमारा लैंडिंग पेज होता है उसमें केवल और केवल सर्च बार रहता है और एक इमेज रहती है और एक प्रोडक्ट रहता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है वो रहता है और हमारे पास जो शेयर मीडिया आइकन होते हैं वो रहते हैं। यानी कि इसके थ्रू हम अपने नॉर्मल पेज या वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। तो ये इनके कुछ पॉइंट हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि लैंडिंग पेज और होम पेज में डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहला है नंबर ऑफ पेजेस। जो हमारा लैंडिंग पेज है वो केवल एक सिंगल पेज होता है और जो हमारा होम पेज होता है उसमें 2, 4, 10, 20 जितने भी पेजेस होते हैं वो सब आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। सेकेंड वन है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब इन मोस्ट केस इट यूजेस इमेज, टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन एंड साइन अप फॉर्म। अगर हम लैंडिंग पेज की बात करें तो इसमें ज़्यादा जो फंक्शनैलिटी होती है वो या तो हम इमेज के थ्रू कॉन्टेक्ट कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से या टेक्स्ट के थ्रू या कॉल टू एक्शन या साइन अप फॉर्म के थ्रू। लेकिन जो हमारा वेबसाइट है इसमें हम इन सब के साथ तो कनेक्ट हो ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इट में ऑल्सो कंटेन वीडियो और साइन अप फॉर्म। इसका मतलब हम वीडियो के थ्रू भी इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड वन है इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ऑफर। जो हमारा लैंडिंग पेज है वो केवल और केवल किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन या जो उसका डिटेल है उसको शो करेगा। लेकिन जो हमारा होम पेज है या वेब पेज है वो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के बारे में शो करेगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास फोकस।
इसका मतलब क्या है, जो हमारा लैंडिंग पेज है उसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहता है कि टू ड्राइव कन्वर्जन, कि वो हमारे जितने विजिटर्स हैं उनमें से ज़्यादा ज़्यादा कन्वर्जन हमारे प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल कराए। लेकिन जो हमारी वेबसाइट है या होम पेज है टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सर्विस, उससे हम अपने सर्विस या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड लीड कस्टमर और क्लाइंट टू नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। और इसके थ्रू हम नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप पर जा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अगर 1000 प्रोडक्ट है तो अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग प्रोडक्ट को वहाँ इजीली वो उसको देख सकता है और उस पर अगर उसको कोई पसंद आता है तो उसको कार्ट में ऐड कर सकता है और उसको ऑनलाइन बाई कर सकता है। नेक्स्ट वन है नेविगेशन। इसमें क्या है, लैंडिंग पेज में नो नेविगेशन, नेविगेशन दैट जंप्स टू डिफरेंट एंकर पॉइंट टू द इटसेल्फ। इसमें क्या मतलब, इससे नेविगेशन होना ना के बराबर है। लेकिन जो हमारा होम पेज है हैज लिंक्स टू ऑल अदर पेजेस ऑन द वेबसाइट। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे वेबसाइट के पेजेस होते हैं उन सभी की लिंक आपस में अगर इंटर रिलेटेड रहती है। जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी पेजेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और यहाँ सिंपली वन पेज रहता है। तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक डीपली थोड़ा डिस्कस किया है और आई होप कि जितने भी पॉइंट थे ये सब आपको आसानी से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू। सो गाइस, आज हमने डिजिटल मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लैंडिंग पेज था वो हमने डिस्कस किया और मैंने इसमें अपने इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की ये होता क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसका कन्वर्जन प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी टिप्स है जो हम इस लैंडिंग पेज को अपने सक्सेसफुल शो कर सकते हैं और ये हमारे होम पेज या वेब पेज से किस प्रकार डिफर करता है। और मैंने इन सबको एक सिंपल लैंग्वेज में अपने साइट पर जो कि b2adigitals.blogspot.com पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर भी अगर आपको किसी डाउट, किसी पॉइंट में या किसी हेडिंग से बैटिंग में कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। अगर इस टॉपिक को समझकर या इस वीडियो को देखकर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हुए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफ कोर्स शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।